पूरी से अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि खिलाड़ी तो करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन जो अंपायर मैदान पर खड़े होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती होगी? क्या वे भी इतना पैसा कमाते हैं या फिर सिर्फ एक सामान्य सैलरी पर काम करते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से समझने वाले हैं और आपको ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीएल अंपायर का रोल होता क्या है। जब मैच चल रहा होता है तो अंपायर ही वह इंसान होता है जो हर एक फैसला लेता है, चाहे वह नो बॉल हो, वाइड बॉल हो, एलबीडब्ल्यू का फैसला हो या फिर रन आउट। हर जगह अंपायर की नजर सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक छोटी सी गलती मैच का नतीजा बदल सकती है, इसीलिए अंपायर पर बहुत बड़ा दबाव होता है। अब बात करते हैं सैलरी की। आईपीएल में अंपायर्स को प्रति मैच के हिसाब से भुगतान मिलता है। एक अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय अंपायर को लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति मैच मिलते हैं। सोचिए अगर किसी अंपायर ने पूरे सीजन में 15-20 मैचों में अंपायरिंग की तो वह आसानी से 30 लाख से 40 लाख रुपए तक कमा सकता है सिर्फ आईपीएल से। वहीं अगर हम भारतीय घरेलू अंपायर्स की बात करें जो नए या कम अनुभवी होते हैं, उनकी कमाई थोड़ी कम होती है। उन्हें प्रति मैच लगभग 40 शून्य से 60 शून्य रुपए तक मिलते हैं, लेकिन फिर भी यह राशि काफी अच्छी है क्योंकि यह सिर्फ कुछ घंटों के काम के लिए होती है। लेकिन सिर्फ मैच फीस ही नहीं होती, आईपीएल अंपायर्स को और भी कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि उनका यात्रा खर्च, रहने की व्यवस्था और खाना सब कुछ बीसीसीआई या आईपीएल मैनेजमेंट के द्वारा कवर किया जाता है। मतलब उन्हें अपनी जेब से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। 5 स्टार होटलों में ठहरना, बिजनेस क्लास फ्लाइट और हाई लेवल सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ आईपीएल से ही अंपायर इतना पैसा कमा लेते हैं? नहीं, आईपीएल के अलावा भी उनकी कमाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय अंपायर्स आईसीसी मैचों, द्विपक्षीय सीरीज और दूसरे टूर्नामेंट्स में भी काम करते हैं, जहां उन्हें अलग से भुगतान मिलता है। इस तरह उनकी कुल सालाना कमाई करोड़ के आसपास भी पहुंच सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अंपायर बनना भी आसान नहीं है। इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपको पहले घरेलू स्तर पर अंपायरिंग करनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे अनुभव हासिल करना होता है। उसके बाद ही आपको आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में मौका मिलता है। फिटनेस भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि अंपायर को पूरा मैच खड़े रहना पड़ता है और हर गेंद पर ध्यान देना होता है। टेक्नोलॉजी के आने के बाद अंपायरिंग और भी एडवांस हो गई है। अब डीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसमें थर्ड अंपायर का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। थर्ड अंपायर को भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है और उनका काम और भी ज्यादा दबाव वाला होता है क्योंकि उन्हें स्लो मोशन रिप्ले देखकर सटीक फैसला लेना होता है। अब एक सवाल आता है कि इतनी ज्यादा सैलरी क्यों दी जाती है? इसका सीधा सा जवाब है जिम्मेदारी। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग्स में से एक है जहां करोड़ों का बिजनेस होता है। ऐसे में एक गलत फैसला बड़ी विवाद की वजह बन सकता है, इसलिए अनुभवी और कुशल अंपायर्स को ही चुना जाता है और उन्हें उसी के अनुसार भुगतान किया जाता है। अगर आप क्रिकेट लवर हैं और भविष्य में अंपायर बनना चाहते हैं तो यह एक काफी अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसमें सम्मान भी है, पैसा भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका भी मिलता है, लेकिन इसके लिए धैर्य, ज्ञान और समर्पण बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आईपीएल अंपायर सिर्फ मैच को संचालित नहीं करते, बल्कि वे भी काफी अच्छा पैसा कमाते हैं और एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। अगली बार जब आप आईपीएल मैच देखें तो सिर्फ खिलाड़ियों पर ही नहीं बल्कि अंपायर्स पर भी ध्यान दें, क्योंकि उनका रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।